Good morning everyone. Welcome to your accountancy class. I'm your Uma मैम। हम लोग पिछले कुछ क्लासों से कैश बुक में ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में कैश बुक में किस तरह से एंट्रीज की जाती है इसके बारे में देख रहे थे और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ते हैं पेटी कैश बुक के बारे में। पेटी कैश बुक क्या है और उसमें एंट्रीज कैसे की जाती है, वो कितने तरह के होते हैं, हम आज इन सब के बारे में पढ़ते हैं। देन द फर्स्ट इज व्हाट इज पेटी कैश बुक। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए ना कि पेटी कैश बुक है क्या। द स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज पोस्टेज, कूली, कार्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट which happens in daily in large businesses are not of much importance. To record all these small cash expenses, a separate cash book is opened and maintained in big business and are recorded here, which is called a petty cash book. A small amount of money is handed over to accountant either at the beginning of the month or at the week. He meets all expenses out of this fund. At the end of the period, statement is submitted and again advance is taken. पेटी कैश बुक क्या है कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे क्या होता है, रोज ही बहुत छोटे छोटे खर्चे रोज बहुत अधिक होते रहते हैं। जैसे पोस्टेज में जाकर के कहीं पोस्टल में दे दिया गया, कहीं मेल किया, कहीं उनको कोरियर किया गया है, कहीं कुछ सामान आया है तो उसे उतारा गया है। ट्रांसपोर्टेशन में छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे कुली वाला ठेले में सामान लेके आया है तो उस कुली वाले को पैसे दिए जा रहे हैं। उसी तरह से कोई हल्का फुल्के कोई कोई आए हैं तो उनके लिए हल्का फुल्का कुछ रिफ्रेशमेंट्स आ गया है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि शोरूम्स में जब आप जाते हो या किसी अच्छे दुकानों में, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाय सर्व की जाती है, जिसे हम रिफ्रेशमेंट्स के नाम से जानते हैं। एंड इसी तरह से बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस रोज ही बहुत होते रहते हैं और वो बिजनेसमैन उनका हिसाब डायरेक्टली रखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए फिर उसका रिकॉर्ड जो है बहुत बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है कि जो कंसर्न पर्सन है, जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही अकाउंटेंट तो होता नहीं है, बहुत सारे अकाउंटेंट्स होंगे। तो उसमें से एक को रखा जाता है जो इस तरह के रोजमर्रा के एक्सपेंसेस को डील करेगा। एंड उस अकाउंटेंट को शुरुआत में ही कुछ अमाउंट उसको दे दिया जाता है। या तो हो सकता है हर महीने की पहली तारीख को उसको दिया जाएगा, या 15 दिनों में, या हर हफ्ते, या हफ्ते में एक बार। वो डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है एंड वहां पे किस तरह के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इसके आधार पर उस अकाउंटेंट को कुछ मनी दे दिया जाता है एंड उसी में से वो रोज उन छोटे छोटे खर्चों को निपटाता रहता है। और कभी जैसे पेन्स खरीदने हैं, ऑर्गेनाइजेशन में है तो बहुत सारे पेन्स खरीदने हैं, पेंसिल्स खरीदने हैं, पेपर खरीदने हैं, इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को वो डील करता रहता है। एंड जब वो टाइम खत्म हो गया या पैसे खत्म हो गए, जैसे मान लीजिए अगर उनको एवरी मंथली एक बार मिल रहा है, तो वो 31st को पूरा हिसाब और जितना अमाउंट बचा है या खत्म हो गया वो सारा हिसाब के साथ में उसको हैंड ओवर करता है एंड उसके बाद फिर से उसको एडवांस दे दिया जाता है। तो जिस बुक में वो ये सारे रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को लिखता है, उस बुक को ही पेटी कैश बुक कहते हैं। Petty cash book is a small accounting book in which all the small expenses such as postage, coolie, cartage, stationery, refreshments, which happens daily in big business organizations, are written and they are balanced at the end of the time. And again, after submitting the statement, they get the advance again. तो ऐसा स्टेटमेंट बना के डाल दिया जाता है कि रोज हमारे किस किस डेट में क्या क्या खर्चे हुए थे या किसको किसको पे किया गया था। एंड इसके बाद में उसको स्टेटमेंट को बस दे करके नया फिर से एडवांस ले लिया जाता है। तो ये है हमारा पेटी कैश बुक। अब हम देखते हैं कितने तरह के पेटी कैश बुक है। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, दिस इज नॉर्मली ऑफ थ्री टाइप्स: simple kitty bash book, simple petty cash book, impressed system of petty cash book and एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तीन तरह के कैश बुक होते हैं। एक सिंपल पेटी कैश बुक होता है, एक इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक होता है, और दूसरा होता है, तीसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले हम सिंपल पेटी कैश बुक के बारे में पढ़ते हैं। The format for this is same as simple cash book. On its debit side, the opening petty cash balance and the amount received from chief cashier is received, and expenses are recorded on the other side.
यहाँ क्या किया जाता है, जो हमारा कैश बुक होता है उसी की तरह होता है पेटी कैश बुक का भी। सिंपल कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो नॉर्मल कैश बुक के अकॉर्डिंगली ही होता है। यहाँ सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव किया जाता है ओपनिंग बैलेंस में, पेटी कैश बुक में जो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो वो अमाउंट जो हम चीफ कैशियर से रिसीव करते हैं, डेबिट साइड में सबसे पहले उसको लिखते हैं। इसके बाद में एक्सपेंसेस को फिर हम आगे क्रेडिट साइड में लिखना शुरू कर देते हैं। इट्स बैलेंस इज कैलकुलेटेड आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल्स। तो जितने दिनों के लिए उसको बीच बीच में हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, जिस तरह से उनको डायरेक्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसको हमेशा बैलेंस किया जाता है कि जितना कैश निकाला गया था वो दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को इक्वल किया जाता है, देखा जाता है। या अगर नहीं है तो वो किस तरह से नहीं है इसका रेक्टिफाइंग एंट्रीज या इसके एंट्रीज अलग अलग डाले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स है और उसके बाद में BIN है एंड फिर LF अमाउंट, फिर वही वेरीफाइंग कोड जो होगा या आप वाउचर नंबर होता है, यहाँ जो VI है वो वाउचर नंबर भी हो सकता है। VN जो है वाउचर नंबर है ये। तो हम लोग यहाँ देख लिए हैं कि दोनों साइड में सेम वही चीजें हैं, डेट है पहले, पर्टिकुलर्स है, फिर उसके बाद में वाउचर नंबर है, फिर लेजर फॉइल है, फिर अमाउंट है। अब हम देखते हैं impressed system of petty cash book. This is a system maintaining petty cash book rather than a type of cash book. In this system, a fixed amount is given as advance to petty cashier in the beginning of the month for daily expenses. This amount is called impressed amount. The petty cashier pays for such expenses and maintained a record in the petty cash book. यहाँ पे क्या है, जो सबसे पहले फर्स्ट महीने की शुरुआत में जो हेड चीफ कैशियर से जो अमाउंट मिलता है असिस्टेंट कैशियर को या असिस्टेंट अकाउंटेंट को, अमाउंट, उस अमाउंट को हम पेटी इम्प्रेस्ड अमाउंट कहते हैं। जितना अमाउंट दिया जाता है महीने भर के लिए उस अमाउंट को ही हम इम्प्रेस्ड अकाउंट कहते हैं एंड उसको पेटी कैश बुक में एक्सपेंसेस को वो एंटर करता रहता है। एट द एंड ऑफ द मंथ और एग्जॉस्टिंग ऑफ अमाउंट, the petty cashier gets the account checked and chief cashier reimburses the amount spent. This opening balance of petty cash remains same every month. This system of maintaining petty cash book is called impressed system of petty cash book. इसके बाद में क्या किया जाता है, इसमें क्या है कि वो अमाउंट को जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे जैसे उसके पैसे खत्म होने लगते हैं तो कैशियर वो अकाउंट बुक को पूरा चेक करवाता है चीफ कैशियर से और फिर से उनसे बैलेंस ले लेता है। लेकिन इस बुक में होता क्या है कि हर महीने जो स्टार्टिंग अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होता है। हर महीने की शुरुआत में पेटी कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो सिस्टम फिर आगे बढ़ता जाता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल किया गया है कि मंथली 1000 रुपीज दिया जाएगा उसको, तो एवरी मंथ ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1000 होगा। अगर मान लीजिए लास्ट मंथ 900 खर्चा हुआ है तो उसको वापस से फिर 900 मिल जाएगा। इस तरह से वो फिक्स्ड अमाउंट ओपनिंग बैलेंस के साथ में ही ये कैश बुक जो है ये शुरू होता है एंड इसको मेंटेन किया जाता है। एंड अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ गुड इम्प्रेस्ड सिस्टम। एक इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक बनाने के अच्छी जरूरतें क्या है या इसके एडवांटेजेस क्या है। At the time of implementing this system, a fixed amount is given as advance to petty cashier by chief cashier to meet petty expenses for a fixed period. शुरुआत में जब इस अकाउंट को निकाला जाता है तो फिक्स्ड अमाउंट एक एडवांस पेटी कैशियर को दे दिया जाता है, चीफ कैशियर जो है उसको दे देता है एंड एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए वो उसमें से ही पैसे निकाल के खर्चा करता रहता है। दिस अमाउंट इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड एंड इसको इस तरह से किया जाता है, अधिकतर इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि वो उतने पीरियड के लिए, जितने दिनों के लिए उसको दिया गया है उतने अमाउंट दिनों के लिए ये जो पेटी कैश है ये सफिशिएंट होता है। इसको अधिक वो जितनी जरूरत है उतना दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका बीच में खत्म हो जाता है, अधिकतर नहीं होता है। Then petty cash book is to be checked by chief cashier at the end of the period. और वो अवधि खत्म होने के बाद में चीफ कैशियर जो है इस पेटी कैश बुक को चेक करता है कि जो उसमें एक्सपेंसेस है वो सही तरह से किए गए हैं कि नहीं।
The amount spent by petty cashier is reimbursed by chief cashier to make the balance equal to initial balance. उसके बाद में चीफ कैशियर क्या करता है कि जितना अमाउंट खर्चा हो गया है वो वापस से फिर पेटी कैशियर को दे देता है, सो दैट कि वो बैलेंस जो है शुरुआत में जो बैलेंस था वही बैलेंस फिर से वापस आ जाए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर उसको 1000 रुपीज दिया गया है और 15 दिन के बाद में चेक किया गया तो पता चल रहा है कि 800 खत्म हो गए, सिर्फ 200 बचे हैं, तो फिर से उसको 800 दे दिया जाता है ताकि वो 15 दिनों के बाद का जो डेट निकलेगा उस डेट में फिर से वो अमाउंट जो है 1000 ही रहेगा। इस तरह से उसको हमेशा बैलेंस किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम। Practical examination of petty cash is possible from this system, and if any error occurs in books of accounts that can be rectified. यहाँ पे क्या है कि हर 15 दिनों में या हर महीने में या हर हफ्ते में पेटी कैश बुक जो है चेक होता रहता है, तो इस वजह से वो चेक करना आसान होता है और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे ठीक करना आसान हो जाता है, उसको ठीक किया जा सकता है। अगर बहुत लंबे अवधि के लिए छोड़ दिया जाएगा तो उसे चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इस तरह के इम्प्रेस्ड सिस्टम में चेक करना आसान होता है। Due to application of this system, unnecessary amount is not kept with petty cashier, and if any excess amount is there, that can be reduced. इससे क्या हुआ है कि एक और होता है कि बहुत अधिक अमाउंट जो है पेटी कैशियर के पास नहीं होता है, उसके पास में वहां जमा नहीं रहता है और अगर कभी कुछ अधिक होता है तो उसको वापस दे दिया जाता है, चीफ कैशियर को दे दिया जाता है और वो एक्सेस अमाउंट चीफ कैशियर के पास चला जाता है एंड पेटी कैशियर के पास में जो एक्सेस अमाउंट था उसको कम कर दिया जाता है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम, चैनल्स ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन कैन बी मिनिमाइज्ड। इससे क्या है कि इस तरह के इम्प्रेस्ड सिस्टम से क्या होता है कि जो गलत कैश का जो गलत इस्तेमाल होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं। रेगुलर चेक ऑफ पेटी कैश क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पेटी कैशियर एंड रेगुलरली चेक होता रहता है, हर 15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में, जब भी उनको जो अवधि दी गई है उस अवधि के बाद उसमें चेक होता रहता है, तो पेटी कैशियर भी थोड़ा जिम्मेदार अपने आप को समझ करके सही तरीके से काम करता है। The main cash book is unnecessarily clogged with large number of small items. उसके बाद में जो मेन कैश बुक है वो बहुत सारे एंट्रीज से बच जाता है क्योंकि पेटी कैश का जो एक फाइनल एंट्री है वही बीच बीच में उसमें डाला जाता है। The chief cashier is relieved from botheration of petty disturbances. एंड उसके बाद में जो चीफ कैशियर है वो छोटे छोटे खर्चों की जो जिम्मेदारियां उस पे होती है उससे वो बचा रहता है, तो बड़े बड़े जिम्मेदारियों को करने में उसे आसानी होती है क्योंकि रोजमर्रा में कभी रिक्शा वाला आ रहा है, कभी पोस्टेज वाला आ रहा है, कभी कुरियर वाला आ रहा है, तो उन सबको जो छोटे छोटे पेमेंट करने पड़ते हैं इससे चीफ कैशियर जो है वो बच जाता है, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है? This type of cash book is used in business houses where similar nature of expenses are incurred again and again. A large number of entries make the task of posting it a very difficult one. In this book, separate columns are made on credit side for expenses which are incurred again and again, like stationery, postage and telegrams, traveling, wages and cartages. यहाँ पे क्या है कि इसका स्पेसिमेन भी हम लोग देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, डेबिट साइड में तो उतने सारे कॉलम्स नहीं होते हैं, बट क्रेडिट साइड में हर तरह के एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग कॉलम्स बनाए जाते हैं क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस रेगुलरली बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली उनके जो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिए अलग अलग करके कॉलम्स बना दिए जाते हैं, तो वहां पे डायरेक्टली पोस्टिंग उस एक्सपेंस के हिसाब से उसमें डाल दी जाती है। यहाँ जैसे हम लोग उसका एक फॉर्मेट देख रहे हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, जिसके डेबिट साइड में देखिए कोई ज्यादा कॉलम्स नहीं है। डेबिट साइड में अमाउंट, लेजर फॉइल है, डेट है, उसके बाद में पर्टिकुलर्स है, फिर कॉस्चर नंबर है एंड अमाउंट है, और उसके बाद में पोस्टेजेस एंड अगर उसके पोस्टेजेस, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे कर दिए गए हैं क्रेडिट साइड में। तो क्या होगा कि जब एक्सपेंसेस हम लोग लिखते हैं तो पर्टिकुलर्स के बाद में अगर पोस्टेज में एक्सपेंसेस दिया गया है तो उसको हम पोस्टेज के कॉलम में लिखेंगे, प्रिंटिंग को प्रिंटिंग के कॉलम में लिखेंगे, ट्रैवलिंग को ट्रैवलिंग के कॉलम में,
इस तरह से क्या है कि हमें एक और आइडिया मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक और आइडिया मिलता है कि उसके इसमें कौन से खर्चे कितने अधिक हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। इससे वो आराम से इसकी जानकारी उसको मिलती रहती है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसके बाद में लेजर पोस्टिंग फ्रॉम एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब ये तो था हमारा डेबिट उसका नॉर्मल जनरल पेटी कैश बुक में पोस्टिंग। उसके बाद में उसमें लेजर पोस्टिंग जो करते हैं तो उसे हम कैसे करते हैं। Accounts are opened in the ledger in the names of different categories of expenses in cash book. On the debit side of each account, two petty cash account is written. Ledger posting of postage and telegram account. यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हम लोग अकाउंट्स को बुक्स खोलते हैं उसमें हर अकाउंट के लिए अलग अलग बुक खोला जाता है। जैसे टेलीग्राम के लिए एक अलग, जितना भी पोस्टेज चार्जेस है उसके लिए एक अलग सा कॉलम खुला हुआ है हमारा, ट्रैवलिंग के लिए एक अलग खुला हुआ है। एंड उसके बाद में उस बुक में डेबिट साइड में टू पेटी कैश अकाउंट करके लिखा जाता है जो भी अमाउंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारा दिया हुआ है लेजर पोस्टिंग एट टेलीग्राम अकाउंट। तो यहाँ पे टेलीग्राम अकाउंट में कैसे किया है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फाइल है, अमाउंट है। उसके बाद में डेट दे दिया है एंड पर्टिकुलर्स की जगह में टू पेटी कैश अकाउंट लिख करके अमाउंट में 110 कर दिया गया। When the impressed account is given to petty cashier by chief cashier by petty cash is written in the cash book. Petty cash account is opened in the ledger and on its debit side to cash account is written. By the petty cash account is opened in the ledger and on its debit side to cash account is written. यहाँ पे पेटी कैश बुक जब खोलते हैं तो जो कैशियर दे देता है उसको, चीफ कैशियर जो अमाउंट देता है तो उसको हम बाई पेटी कैश करके लिखते हैं कैश बुक में। एंड उसके कैश अकाउंट में जब ओपनिंग होती है तो लेजर में उसका जब लेजर बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट करके लिखा जाता है। ये इस तरह की एंट्री होती है हमारे इम्प्रेस सिस्टम में। यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जैसे देखिए तो यहाँ पे जैसे हमारा कैश आया तो सबसे पहले टू पेटी कैश अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में टू पेटी कैश अकाउंट 110 हो गया। यहाँ पे कार्टेज एंड फेयर में आ गए तो वहां पे भी टू पेटी कैश अकाउंट 60 हो गया। इस तरह से अलग अलग अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स खोले जाते हैं एंड उसके अंदर टू पेटी कैश अकाउंट करके डेट के साथ वो लिखा जाता है, एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए टू पेटी कैश अकाउंट है हमारा सैलरी एक्सपेंसेस। इसके बाद में टोटल पेटी कैश अकाउंट में कैसे आ रहा है, टोटल पेटी कैश अकाउंट में हमारा टू कैश अकाउंट आ गया, 800 पास में था। इसके बाद में एक एक करके हम सारे करते गए। बाय पोस्टेज 7 टेलीग्राम्स, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद में बाय कार्टेज अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट एंड बाय बैलेंस अकाउंट। ये करके हमने इसको बाय बैलेंस करके हमने इसको बराबर कर दिया दोनों तरफ से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ते हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज हमारा यहाँ 11th चैप्टर जो है खत्म हो गया है। हम नया चैप्टर शुरू करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गर्ल्स।